हेलो पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं एक कमेंट बहुत ज्यादा अपनी वीडियोस पर रिसीव करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैं लाइफस्टाइल, प्रेगनेंसी और फूड रिलेटेड वीडियोस अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस पे मैं एक कॉमन कमेंट जो देखती हूँ वो रिलेटेड होता है प्रेगनेंसी से। बिकॉज हाँ, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही स्ट्रगल के बाद अचीव किया था। उसके बाद मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी को शेयर करा है, जहां पर इसलिए शेयर करा है कि मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक लोगों की मदद कर सकती हूँ। जो गलतियां मैंने करी या जो स्टेप मैंने लिए वो और किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जरूरी हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने वो वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो पे मुझे कमेंट्स रिसीव हुए हैं। उसके अलावा भी मुझे काफी वीडियोस पे कमेंट्स रिसीव होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ अपनी उन प्यारी बहनों से जो बहुत परेशान है। हमेशा यही मैसेज, हमेशा यही कमेंट मुझे मिलता है कि हम कब प्रेग्नेंट होंगे या हम कब प्रेगनेंसी को अचीव करेंगे, हमें कब बच्चा बेबी होगा। तो गाइज, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइज देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि प्रेग्नेंट ना हो पाना या प्रेगनेंसी को अचीव ना कर पाना, इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स के बाद भी चीजों का अपने अकॉर्डिंग ना होना, तो ये कोई समस्या नहीं है, तो वो गलत होगा। समस्या तो ये है, बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर आज इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आज आपको ना ही कोई डॉक्टर बताने वाली हूँ, ना ही मैं कोई नुस्खा बताऊंगी, ना ही मैं कोई ट्रीटमेंट शेयर करूंगी। मैं आपसे बात करने वाली हूँ जिसके अंदर मैंने कुछ 5 पॉइंट्स को इंक्लूड करा है। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ और ढूंढते हैं समाधान कि कैसे हम इन चीजों से लड़ सकते हैं। तो पहला जो चीज आती है, देखिए पहले पॉइंट में मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो चीज हमें पहले समय में बहुत ही आराम से, बहुत नेचुरली हमें मिल जाया करती थी, वो आज के समय में क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा आसपास का जो माहौल है, वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुकूल है ही नहीं। वो उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें उसको खुद बदलना होगा, उसके लिए खुद हमें लड़ना होगा। अब हम उसके लिए कैसे लड़ सकते हैं? तो देखिए, आप ऑर्गेनिक फूड खाने की कोशिश करिए। अपने आसपास की हवा, जो कि आप सब जगह का तो आप नहीं रख सकते, लेकिन अपने आसपास की एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप अच्छी ताजी हवा का इंटेक करें, जिससे कि आपका मन नहीं, आपका शरीर, आपका दिल हर तरीके से आपको नरिशमेंट मिले। आप देखिएगा, आपको चेंजेस जरूर दिखाई देंगे। और ये जो फाइट है ना, ये आपको खुद अपने एंड पे तो लड़नी ही होगी। कोशिश करिए इस तरीके से इस जगह रहने की जहां पर इन सब चीजों का आप अपना हिसाब रख सके कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कैसी हवा में आप सांस ले रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि आज के समय में जो शहरी महिलाएं हैं, जो हमारी सिटी वुमेन्स हैं, उनको ये चीज ज्यादा हिट करती है इन कंपैरिजन ऑफ जो हमारे विलेज में लेडीज रहती हैं, या और आप जाइए अगर पीछे तो क्योंकि वहां पर जो रहन सहन है, जो खान पान है, वो चीजें हमारे इस चीज में हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हिट करती है। तो हमें वहां पर वो जो लड़ाई है वो हमें खुद लड़नी होगी। खुद अपने माहौल को, खुद अपनी परिस्थितियों को बदलना होगा। अपने आसपास के माहौल पर काम करिए और देखिए चेंजेस जरूर दिखाई देंगे। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसमें कि मैं बहुत ही सेंसिटिव एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ, जो सच में मुझे लगता है कि जो इस जर्नी से गुजर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसको फेस करता है। शायद मैंने भी करी थी और काफी मेरी बहनें जो इस फेज में हैं आज के दौर में, वो फेस करती हैं। जो कि मैं किसी को कहना नहीं, मैं बस सिर्फ एक निवेदन करना चाहती हूँ उन महिलाओं से कि कृपया करके आप दूसरी महिला को समझने की कोशिश करें। आप उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। आप एक महिला होने के नाते ही समझे, महिला होने के नाते ही समझे, क्योंकि आप ही समझ सकती हैं कि ये कितना बड़ा दर्द है या कितनी बड़ी खुशी होगी जब वो खुद आपको उस लायक वो होगी, वो महिला जो आपको वो खुशी देगी।
और इस चीज में ना गाइज मैं अक्सर देखती हूँ, आप भी अगर आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं फेसबुक पे या बहुत सारी इस तरीके की वीडियोस या पोस्ट बहुत ज्यादा आते रहते हैं, जहां पर कि ससुराल और मायका पक्ष में ससुराल पक्ष को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है कि वहां पर फीमेल को बहुत टॉर्चर और बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है। जबकि शुरुआत कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगी कि खुद के जो माँ बाप होते हैं, जहां लड़की जन्म लेती है ना, वहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। ट्रेनिंग इन द सेंस कि उसको एटलीस्ट बेसिक चीजें तो क्लियर होनी ही चाहिए, या बेसिक उसको इतना स्ट्रॉन्ग शिक्षा, कुछ पॉइंट्स तो उसको देने ही चाहिए माँ बाप की तरफ से, कि उसको आगे चल के चीजों से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, और अगर उसको परेशानी हो तो उसको सोचने समझने की उसको ताकत हो और उसको वो ज्ञान हो। तो हालांकि परिवार तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मायका भी और ससुराल भी लेडी के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे पड़ावों से होकर गुजरती है। तो जो कुछ पड़ाव उसके मायके में होते हैं, कुछ पड़ाव उसके ससुराल में होते हैं, तो सहारा तो दोनों ही तरफ से चाहिए होता है। लेकिन नींव अगर मजबूत होगी, अगर माँ बाप की तरफ से वो चीज ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कराई जाएगी लड़कियों के लिए, तो आगे चलकर उनको परेशानी इतना हद तक परेशान नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली यही है कि महिला होने के नाते एक आप दूसरी महिला को सपोर्ट करें, उसको समझें, उसकी परेशानियों को और समाधान करने में उसकी मदद करें। उसकी परेशानियों को बढ़ावा देने में आप मत इन्वॉल्व रहिए। तो वो काफी हद तक मेरे हिसाब से एक महिला ही दूसरे महिला के लिए कर सकती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज थर्ड। हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि काफी लोग शायद ऑब्जेक्शन करेंगे इस चीज के ऊपर, पर अगर आप मेरे पे भरोसा करना चाहें तो मैं आपको शेयर करूंगी अपनी एक स्टोरी। तो देखिए, मैं जो बात करने वाली हूँ वो है अडॉप्शन के बारे में। अडॉप्शन एक क्यों पॉइंट है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो आप एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। हाँ चलो, अच्छी बात है, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान को पैदा करें और फिर उसको पाले पोसे बड़ा करें। तो वो काम तो जो ऑलरेडी बच्चे पैदा हो चुके हैं, कई बार कुछ मिसहैपनिंग्स होती हैं माँ बापों के साथ और उनके बच्चे अकेले रह जाते हैं। अडॉप्शन सेंटर्स में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, किसी के माँ नहीं है तो किसी के पिता नहीं है, कहीं कहीं माँ बाप दोनों ही नहीं हैं। तो उस बच्चे की परवरिश कितनी मुश्किल होती होगी उस अडॉप्शन सेंटर में। आप सोचिए कि वहां माँ बाप का प्यार मिलना कितना मुश्किल होता होगा उन बच्चों के लिए। मैं मानती हूँ कि जरूरतें पूरी होती होंगी, पर क्या अगर उनको माँ बाप का प्यार मिलता तो उनकी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये एक पुण्य का काम है। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको माँ बाप की तरह प्यार देते हैं, पालते पोसते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कुछ पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि कुछ लोग अगेंस्ट होंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं, हमें अपना बच्चा, अपनी औलाद चाहिए। तो देखिए, ऐसा है कि जो खून का रिश्ता होता है या जो अपनी औलाद की जो बात करी जा रही है, वो औलाद अपना कह देने से अपनी नहीं होती है। अब जैसे कोई पौधा है, आप उस पौधे को खरीद कर लाते हैं घर पर, और वही पौधा एक नर्सरी में भी ग्रो करता है। तो क्या जब आप उस पौधे को घर में लाते हैं तो क्या उतने प्यार से उसको पालते पोसते नहीं हैं? क्या उसको पानी खाद नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो कौन कहेगा कि वो पौधा तो कभी नर्सरी में था? आप यही कहेंगे ना, ये पौधा मेरा है, और वो पौधा भी आपको मानेगा कि हाँ, ये इसने ही मुझे पानी दिया है, मैं इसी को ही फूल दूंगा। तो वैसे ही सोचिए। और मेरी स्टोरी में ये था कि जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और बहुत हताश हो गई थी, सारे ट्रीटमेंट सब कुछ फेल हो रहा था, तो मैंने अपने मन को बना लिया था कि मैं आज अपने मन को मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मैं अडॉप्ट करूंगी। और काफी हद तक मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इसमें हम लोग एग्रीड थे। लेकिन शायद भगवान को मंजूर था और उन्होंने मुझे ये खुशी नसीब करी कि मैं अपने बच्चे को जन्म दे पाई। तो ऐसा नहीं है कि अडॉप्ट करना कुछ बुरी बात है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है।
तो वाई नॉट टू कंसीडर। अगर बहुत समय हो चुका है, आप बच्चे को ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो अडॉप्शन का जो पॉइंट है, अडॉप्शन का जो एक सहारा है, वो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से उसको आपको अपनाना चाहिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है फोर्थ पॉइंट। ऐसा है कि मैं हमेशा बात करती हूँ इसके बारे में, विच इज पॉजिटिविटी। यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में अपनी स्टोरी शेयर करी थी अडॉप्शन वाली, तो कहीं ना कहीं मेरी इंट्यूशन या मेरा मैसेज इतना स्ट्रांग था यूनिवर्स के लिए कि वो चीजें पॉसिबल हो पाई। पॉजिटिविटी रखनी है आपको, कभी भी किसी भी परिस्थिति में नेगेटिविटी नहीं लानी है, यूनिवर्स को नेगेटिव मैसेजेस नहीं देने हैं। तो उससे क्या होगा कि देर सवेर, आज नहीं तो कल, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी ही होंगी। तो मेन इज पॉजिटिविटी। अपने जो सकारात्मकता है उसको बनाए रखिए। स्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, आपको उनको अनुकूल बनाने के लिए फाइट तो जारी रखनी ही रखनी है। साथ में जो चीजें रखनी है वो है सकारात्मकता। आपको यूनिवर्स को मैसेजेस भेजने हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर भी किया था कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बात प्रेगनेंसी की नहीं है, कुछ भी अपनी लाइफ में आप कैसी भी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी के साथ आप चलेंगे तो सही रास्ते पर आपको चलना है बस, और आपको वो यूनिवर्स जरूर लाके देगा। कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिन चीजों को आप दिल से चाहो, वो चीजें उन चीजों को कायनात आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो बिल्कुल सच है ये बात, और मेरी तो एकदम टेस्ट एंड ट्राइड है, और मैं हमेशा यही बोलती हूँ। और इसके लिए मैंने एक बुक भी आपको शेयर करी थी, द सीक्रेट, जिसमें कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जो बताया जाता है और उसको फॉलो करना सिखाया जाता है, वो आप करके देखिए। वो बहुत ही इफेक्टिव है। और सच में आप जीवन में ये अप्रोच रख लीजिए कि आपको पॉजिटिव मैसेजेस ही यूनिवर्स को देने हैं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। तो डेफिनेटली आपकी मंजिल आपके करीब होगी। तो चलते हैं हमारे लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो देखिए, लास्ट पॉइंट ये है कि चीजों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। आप अपना पॉजिटिविटी रखिए, अपने आप को आप फोकस रखिए। लेकिन एक होता है ना कि अड़ जाना, आप का मन खराब हो रहा है लेकिन फिर भी आप अड़े हुए हैं, तो वो चीज गलत है। आप खुद पे काम करिए, खुद को संवारे, अपने फोकस आप इस तरीके से अपने गोल्स पर रखिए कि आपको वो विचलित ना कर पाए। तो देखिए, मैं क्यों ये पॉइंट शेयर कर रही हूं कि आज की डेट में मैं अक्सर देखती हूं कि फीमेल्स के साथ, अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं, कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, तो वो बहुत सारी चीजों से एक ही बारी में बहुत सारी चीजों को हैंडल कर रही हैं। अपने आप को भी देखना, अपने करियर को मेंटेन करना, कहीं ना कहीं वो फैमिली जो लाइफ है वो भी इफेक्ट हो रही है, उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो स्ट्रेस आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ये वाला सपना है प्रेग्नेंट होने का या प्रेगनेंसी को अचीव करने का, वो मुश्किल हो जाता है। तो आप मल्टीटास्किंग करिए, बट इतना मत करिए कि आपकी एक काम भी ठीक दिशा में ना हो पाए, आपका एक चीज दूसरी चीज को इफेक्ट ना कर पाए। उतना आप हैंडल करने की कोशिश करिए। चीजों के पीछे इतना भागना बंद कर दीजिए कि वो आपको परेशान करने लगे। तो पॉइंट इज दिस कि आपको क्या करना है कि अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है और अपनी हैप्पीनेस पे काम करना है। तो एक ही बारी में एक काम पर आप फोकस करिए और उसको इफेक्टिवली करिए। ठीक है, चाहे आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं या आप अपने करियर पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये है कि मिक्स मत होने दीजिए। जहां मिक्स होगा तो रिजल्ट खराब होगा। तो मेरा लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, तो ये चीज आप अपनी लाइफ में करिए, फोकस रखिए और अपनी मंजिल को पॉजिटिविटी के साथ अचीव करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये मैं आशा करती हूं कि ये 5 पॉइंट आपको काफी हद तक मदद करेंगे और शायद आपकी मंजिल पाने में आपको सहारा दे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।